राजीव जी, हमने देखा कि आजकल माइल नगर में एक बात चली जा रही है कि आप किसी होटल में विपक्ष में जो हमारे विधायक साहब हैं, उनका जो उनके प्रतिद्वंदी है सरकार में, कांग्रेस में, उनके मतलब सीधे तौर पे लगता है कहीं ना कहीं आपका नाम लिया जा रहा है, 40 करोड़ की बात की जा रही है। आपका सौदा हुआ है अर्चना जी टिकट? मुझे मालूम नहीं कि किसके बारे में बात हो रही है। अगर मैं तो एक इतनी छोटी सी बात कह सकता हूँ, पहले तो जो जना ये बात कर रहा है उसको सबूत के संग जनता के सामने अपनी बात रखनी चाहिए। किसके बारे में कह रहा है ये भी बताना चाहिए। और मैं तो खुलेआम चुनौती दे रहा हूँ कि पिछले महीने 2 महीने के अंदर मैं कभी यहाँ के वर्तमान विधायक जो हैं उनसे कभी किसी होटल में, किसी रिजॉर्ट में मिला हूँ, कोई बात भी हुई है, कोई दुआ सलाम भी हुई है, कोई चाय भी पी है, तो उसका कोई जना सबूत पेश करे। इसका मतलब या तो जो भी व्यक्ति बोल रहा है, मुझे मालूम नहीं आप किसके बारे में बात कर रहे हैं, वो उनको समझ में नहीं आ रहा है या उनके अंदर राजनीतिक परिपक्वता की कमी है कि इस तरीके की बात कर रहे हैं। और सबसे अच्छा ये होगा कि आप खुद वर्तमान विधायक से पूछें कि वो कभी किसी कांग्रेस के ऐसे नेता से मिले थे क्या, उनकी उनसे कोई बात हुई थी क्या, क्योंकि कम से कम मैं तो उसके अंदर शामिल नहीं हूँ। धन्यवाद। वो कहते हैं कि आपके साथ जो कार्यकर्ता हैं, आप कार्यकर्ता एक तरह तोड़कर जो टीम के संगठन तोड़ने का काम कर रहे हैं, और साथ में जो आपके साथ जो पार्षद दिखते हैं वो संगठन की खिलाफत कर रहे हैं और आप संगठन को कमज़ोर कर रहे हैं। मुझे कांग्रेस पार्टी में काम करने के लिए किसी के सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। मैं 16 वर्ष का था तब से मैं कांग्रेस पार्टी में हूँ। यूथ कांग्रेस, NSUI, प्रदेश कांग्रेस कमेटी, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी, विभिन्न पदों पर रहा हूँ, कार्यकर्ता की तरह सेवा करी है। ना मेरे परिवार में कोई जो आज की तारीख में राजस्थान में विपक्ष में है उसके अंदर रहा। जो ऐसी बात बोलते होंगे वो पहले अपना इतिहास, अपना परिस्थिति, उनके बारे में जो कहा जाता है वो पता करें, उस बारे में जानें। मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी का उपाध्यक्ष रहा हूँ 11-12 साल तक। और जो मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र में जब पहली बार ये विधानसभा क्षेत्र बना तो मैंने यहाँ पे चुनाव लड़ा, दमखम से चुनाव लड़ा और बहुत अच्छे मत मेरे को मिले। और जो यहाँ पे कांग्रेस जो टीम है वो मेरी तैयार करी हुई है। मेरी बोई हुई खेती को कोई दूसरा जना काटने की कोशिश करता है तो उसको खुद के अपने गिरेबान में झांक के देखना चाहिए। इस विधानसभा क्षेत्र का जो भी कार्यकर्ता है वो मुझसे जुड़ा हुआ है। कि वो ऐसा पौधा है जो मेरे हाथ से सींचा हुआ है, जो मेरे हाथ से लगाया हुआ है। मेरी एक आवाज़ के ऊपर मालवीय नगर के अंदर कांग्रेस कार्यकर्ता खड़ा हो जाता है। और ये हर कोई जना जानता है कि इस विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस के लिए मैंने हमेशा काम करा है, जब यहाँ नगर निगम के चुनाव हुए हों, चाहे विधानसभा के चुनाव हुए हैं। और ये भी सबको मालूम है कि मैं राजनीतिक रूप से, व्यक्तिगत रूप से ये स्थिति रखता हूँ कि जो भी यहाँ पे चुनाव लड़े, पार्टी जिसको टिकट दे उसको चुनाव जिताने के अंदर मैं भूमिका निभाऊँ। और इसीलिए मेरे से प्रचार कराने के लिए जब भी कांग्रेस पार्टी टिकट देती है, कांग्रेस की लीडरशिप मुझसे कहती है कि मैं उनका सहयोग करूं, तो भी सहयोग करता हूं। लोग मेरे पास आते हैं, मैं बिना कोई विरोधाभास सोचे हुए, बिना कोई व्यक्तिगत बात सोचे हुए पार्टी से मैं जुड़ा हूँ। ये हाथ का जो निशान है ना, ये मेरे लिए सब कुछ है। विधानसभा चुनाव आपने घोषणा करी थी माइल नगर से, पार्टी चुनाव देगी तो दमखम से लड़ूंगा और रिकॉर्ड होगा तो जीतूंगा, ये भी कह रहा हूँ मैं। लोग कहते हैं कि आप इनएक्टिव रहे जब से चुनाव 2008 के बाद लड़े, उसके बाद आए नहीं फील्ड में, और जो खेप जिससे ज़्यादा सींची गई है, पार्टी को मजबूत किया गया है। उससे ज़्यादा एक्टिव चुनाव हारने के बाद कोई प्रत्याशी रहा नहीं। मैंने लगातार यहाँ पे काम करा। उसके बाद जब किसी दूसरे व्यक्ति को टिकट मिल जाता है, उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो इस विधानसभा क्षेत्र को चलाए, इस विधानसभा क्षेत्र के जो कार्यकर्ता उनका ख्याल रखे, यहाँ के जो पार्षद हैं उनका ख्याल रखे, उनको पूरा सम्मान दे, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का सम्मान दे, जनता की समस्याओं के लिए लड़े। मैं अगर काम करता हूँ तो ऐसा नहीं कर रहा, कोई दूसरा काम करता है ऐसा नहीं कर रहे हैं। हम लोग राजनीति में सोच के आए हैं कि मुझे जनता की सेवा करनी है। मैं आशा करता हूँ कि उनको मौका मिला है जिनको वो जनता की सेवा करते रहें, विवादों से बचें, जो आरोप लगते हैं उनसे दूर रहें। जब आदमी सार्वजनिक जीवन में होता है तो उसकी छवि बहुत महत्वपूर्ण होती है। और मैं जानता हूँ
कि ये विधानसभा क्षेत्र जो है इसमें का जो कांग्रेस का कार्यकर्ता है वो बहुत जागरूक है और वो जानता है कि कांग्रेस का सच्चा सिपाही कौन है और कांग्रेस के परिवार से कौन आता है। मालवीय नगर विकास संकल्प यात्रा निकाली जा रही है डॉक्टर शर्मा द्वारा, आपके द्वारा भी कोई ऐसी यात्रा निकाली जाएगी? मेरी तो यात्रा सारे दिन चलती रहती है, मेरा घर खुला रहता है। मेरे को एक विधानसभा क्षेत्र की नहीं पूरे राजस्थान की जिम्मेदारी कांग्रेस के आलाकमान ने दे रखी है। मैं कोशिश करता हूँ कि जो मेरी जिम्मेदारी दी है मैं उस पर खरा उतरूँ और मैंने जो मेरे विभाग हैं दोनों के दोनों, चाहे वो स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन हो चाहे एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है, उसके अंदर मैंने कीर्तिमान स्थापित करे हैं, शानदार काम करा है। पहले आरकेजी के चेयरमैन रहा तब भी और राजस्थान फाउंडेशन का वाइस चेयरमैन रहा तब भी। और मालवीय नगर के विधानसभा के जो मेरे साथी हैं वो जानते हैं कि जयपुर के बारे में किसके पास विजन है। जयपुर में सिटीजन फेस्टिवल हो, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल हो, जयपुर हेरिटेज फेस्टिवल हो, जयपुर फिल्म फेस्टिवल हो, जयपुर म्यूज़िक फेस्टिवल हो, उससे कौन जुड़ा हुआ है। तो इस क्षेत्र का कैसे विकास हो सके उसकी मेरे पास एक कल्पना है। नई सोच नई दृष्टि के साथ मैं मैदान में उतरूँगा और मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र को अगर मेरे को यहाँ की जनता आशीर्वाद देती है तो पूरे राजस्थान की 200 विधानसभा क्षेत्रों में मॉडल विधानसभा क्षेत्र बनाऊंगा, ये मेरा वादा है। आशीर्वाद तो मिल ही गया आपको उस दिन मीटिंग में, तब तो लड़ने की बिल्कुल तैयारी करनी चाहिए। आपने कहा था अगर आप लोग साथ थे तो मैं चुनाव लड़ूंगा, उस दिन मजबूती से आप मैंने ये कहा था आप लोग साथ में जरूर चुनाव लड़ूंगा, लेकिन पार्टी को टिकट देना महत्वपूर्ण है। जनता की अगर आवाज़ होएगी तो पार्टी भी निश्चित रूप से टिकट देगी। जनता अगर बोलेगी कि हमारा विधायक कैसा हो तो पार्टी टिकट देगी। तो अगर राजीव अरोड़ा को इस के समझेंगे कि मैं यहाँ से चुन के जा सकूँ तो मैं तो हमेशा तैयार हूँ सेवा करने के लिए। आपको मालूम है आज भी यहीं पे आया हूँ। आप पूछो पिछले 10 साल में ये मालवीय नगर का महत्वपूर्ण स्कूल है। यहाँ पे 15 अगस्त 26 जनवरी के दिन कौन आता है, यहाँ वृक्षारोपण पे कौन जाता है। अभी आज यहाँ पे वृक्षारोपण कार्यक्रम करा गौरव जी ने, उसमें कौन उपस्थित हुआ। सकरात के ऊपर कैंप लगाया तो उसमें कौन उपस्थित हुआ था। मैं कहने की राजनीति नहीं करता, मेरा काम बोलता है। तो हमेशा मेहनत तो इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। वो शुभकामनाएं देना चाहें स्वतंत्रता दिवस के हमारे न्यूज़ प्लस राजस्थान के? जयपुर राजस्थान प्रदेश देशवासियों को मेरी ओर से 77वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हम आशा करते हैं कि आने वाले समय के अंदर मैं एक सद्भावना का सिपाही हूँ। हम लोग प्रेम शांति सद्भावना बना के रखेंगे और ऐसी ताकतें जो देश को धर्म के नाम पे तोड़ रही हैं उनसे दूर रह के ये देश अखंड रहे, ये देश मजबूत रहे, गौरवशाली बने, इसके लिए काम करेंगे।